स्कूल का वो क्लासरूम जहां आगे बैठने वालों को होशियार कहा जाता था और आखिरी बेंच पर बैठने वालों को कोई नहीं देखता था। उस आखिरी बेंच पर बैठता था अर्जुन, न बहुत तेज, न बहुत बातूनी, न टीचर्स का फेवरेट, बस चुपचाप खिड़की से बाहर आसमान देखता रहता था। बचपन की सच्चाई, अर्जुन का घर छोटा था। पिता एक प्राइवेट ड्राइवर, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। सुबह 5 बजे माँ उठकर टिफिन बनाती और अर्जुन से बस एक ही बात कहती, बेटा पढ़ाई कर लेना ताकि तुझे मेरी तरह किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन स्कूल में अर्जुन का नाम हमेशा एवरेज लिस्ट में होता। टीचर कहते, इससे कुछ नहीं होगा। दोस्त हंसते, ये तो बस सपने देखता है। वो एक सवाल एक दिन टीचर ने क्लास में पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कोई बोला डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई अफसर। अर्जुन की बारी आई। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, मैं अपनी मां को रोते हुए नहीं देखना चाहता। पूरी क्लास चुप हो गई। टीचर ने कहा, यह कोई प्रोफेशन नहीं है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। गिरने की शुरुआत 10वीं के रिजल्ट आए। अर्जुन पास तो हो गया, लेकिन नंबर कम थे। पिता ने कहा, अब पढ़ाई छोड़ दे, मेरे साथ काम सीख ले। मां चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में डर था। उसी रात अर्जुन छत पर बैठा आसमान देखा और पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकता? एक मोड़ अगले दिन स्कूल की लाइब्रेरी में अर्जुन को एक किताब मिली, ग्रेट पीपल वेयर वंस ऑर्डिनरी। उसने पढ़ा, अब्दुल कलाम, धीरू भाई अंबानी, स्टीव जॉब्स, सबकी शुरुआत असफलताओं से भरी थी। उस दिन अर्जुन ने तय किया, अगर मैं तेज नहीं हूं तो मैं जिद्दी बनूंगा। संघर्ष का दौर। अर्जुन रोज सुबह 4 बजे उठने लगा। मोबाइल छोड़ दिया, दोस्तों की हंसी सह ली। दिन में स्कूल, शाम को पिता के साथ काम, रात को पढ़ाई। थक जाता था लेकिन रुकता नहीं था। लोग कहते, इतनी मेहनत किस लिए? वो बस एक जवाब देता, क्योंकि हार मानने का टाइम नहीं है। सबसे बड़ा फेलियर 12वीं में। अर्जुन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो गया। उस दिन मां ने पहली बार कहा, बेटा अगर थक गया हो तो रुक जाना। अर्जुन रो पड़ा, लेकिन उसी आंसू में उसने अपनी ताकत ढूंढ ली। वापसी अगले साल और ज्यादा डिसिप्लिन और ज्यादा फोकस। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। और फिर उसका नाम सिलेक्शन लिस्ट में था। पहली बार मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। सालों बाद अर्जुन उसी स्कूल में गेस्ट बनकर आया। टीचर ने पूछा, आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? अर्जुन ने आखिरी बेंच की तरफ देखा और कहा, अगर तुम आखिरी बेंच पर बैठे हो तो याद रखना, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां दुनिया देखना बंद कर देती है। कहानी का मैसेज, सपने उम्र नहीं देखते, औकात नहीं देखते, बस जिद देखते हैं।